कर्ण कभी बुरा इंसान नहीं था। अगर होता तो इतिहास उसे दानवीर कर्ण नहीं कहता। उसकी सबसे बड़ी गलती अधर्म का साथ देना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपनापन गलत इंसान में ढूंढना। महाभारत का सबसे दुखद पात्र अगर कोई था तो वो कर्ण था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी सम्मान पाने के लिए लड़ाई लड़ी। जन्म लेते ही उसे उसकी मां ने छोड़ दिया। जिस बच्चे को जन्म के कुछ ही पल बाद अपनों का साथ ना मिले, वो बड़ा होकर पूरी जिंदगी अपनापन ढूंढता रहता है। कर्ण भी वही कर रहा था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपनापन। लेकिन दुनिया ने उसे क्या दिया? अपमान, ताने और बार बार यह एहसास कि वो किसी राजकुमार जितना योग्य नहीं है। जब उसने धनुर्विद्या सीखनी चाही तो उसके जन्म पर सवाल उठे। जब उसने अपनी प्रतिभा दिखाई तो उसकी जाति देखी गई। जब वो अर्जुन के बराबर खड़ा हुआ तो उसे सूत पुत्र कहकर नीचे गिरा दिया गया। सोचो, एक इंसान जिसके अंदर आग हो, काबिलियत हो, सपने हो, लेकिन हर बार उसे यह कहा जाए कि तो योग्य नहीं है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। कर्ण बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। और फिर उसकी जिंदगी में दुर्योधन आया, पहला इंसान जिसने सबके सामने उसे सम्मान दिया, उसे गले लगाया, उसे राजा बनाया। उस पल कर्ण को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है, कोई उसे अपनाना चाहता है। लेकिन शायद यही कर्ण जिंदगी की सबसे बड़ी चाल समझ नहीं पाया। दुर्योधन को कर्ण की अच्छाई से मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अर्जुन के खिलाफ एक शक्तिशाली योद्धा चाहिए था। लेकिन कर्ण उस सम्मान को सच्ची दोस्ती समझ बैठा, क्योंकि जो इंसान पूरी जिंदगी अकेला रहा हो, उसे थोड़ा सा अपनापन भी पूरी दुनिया जैसा लगता है। और यही चीज कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। धीरे धीरे वो दुर्योधन के इतना करीब हो गया कि सही और गलत का फर्क भूलने लगा। उसने कई बार महसूस किया कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, लेकिन वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दुर्योधन का साथ छोड़ दिया तो वो फिर अकेला हो जाएगा। और शायद अकेलापन युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कर्ण जानता था कि द्रौपदी का अपमान गलत है, फिर भी वो चुप रहा। कर्ण जानता था कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी वो दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। क्योंकि कई बार इंसान बुरा नहीं होता, बस जिस इंसान ने उसे अपनापन दिया हो, उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और कर्ण के साथ भी यही हुआ। वो अधर्म के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि वो बुरा था, वो अधर्म के साथ इसलिए था क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ था। कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं थी कि दुनिया उसे सूतपुत्र कहती थी। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वो पूरी जिंदगी खुद को साबित करता रहा। हर युद्ध, हर चुनौती, हर अपमान के पीछे बस एक ही दर्द छुपा था, काश कोई मुझे अपना कह देता। कर्ण बाहर से योद्धा था, लेकिन अंदर से एक अकेला इंसान जिसे सिर्फ सम्मान चाहिए था। और यही वजह थी कि दुर्योधन जो भी करता, कर्ण उसकी तरफ खड़ा रहता, क्योंकि कर्ण दोस्ती निभाना जानता था, चाहे सामने वाला इंसान सही हो या गलत। यही चीज उसे महान भी बनाती है और दुखद भी। महाभारत में कई योद्धा थे,
लेकिन कर्ण जैसा दिल किसी के पास नहीं था। वो गरीबों को दान देता था, कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। यहां तक कि जब इंद्र ब्राह्मण बनकर उसका कवच और कुंडल मांगने आए, तब भी उसने बिना सोचे दे दिया। सोचो, जो इंसान अपनी मौत सामने देखकर भी दान कर दे, वो कितना बड़ा दिल रखता होगा। लेकिन किस्मत देखो, इतना अच्छा इंसान हमेशा गलत लोगों के बीच खड़ा मिला। और शायद जिंदगी भी यही करती है। जो लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, वो अक्सर गलत लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ अपनापन चाहिए होता है। कर्ण भी वही गलती कर बैठा। वो दुर्योधन की नीयत नहीं देख पाया। उसे सिर्फ वो दिन याद रहा जब पूरी सभा में दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ा था। और कई बार एक अकेले इंसान के लिए बस वही एक पल काफी होता है। धीरे धीरे कर्ण खुद को दुर्योधन का ऋणी मानने लगा। उसे लगने लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसे दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहां तक कि जब श्री कृष्ण ने उसे सच बताया कि वो कुंती पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई है, तब भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो दोस्ती को धोखा नहीं देना चाहता था। सोचो, कितनी अजीब बात है। कर्ण पूरी जिंदगी अपनों के खिलाफ लड़ता रहा, और उसे ये तक नहीं पता था कि जिनसे वो युद्ध कर रहा है वो उसके अपने भाई हैं। उस पल शायद पहली बार कर्ण अंदर से पूरी तरह टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन का साथ चुना, क्योंकि उसका दिल कह रहा था, जिस इंसान ने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और यहीं कर्ण जीत कर भी हार गया, क्योंकि कई बार अच्छे दिल वाले लोग गलत रिश्तों में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और फिर दुनिया उन्हें गलत समझती है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया ने कर्ण को समझा। महाभारत खत्म हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द किसकी कहानी छोड़ गई? कर्ण की। क्योंकि वो ना पूरी तरह गलत था, ना पूरी तरह सही। वो बस एक ऐसा इंसान था जो अपनापन पाने के लिए गलत जगह खड़ा हो गया। सोचो, अगर बचपन में उसे उसका परिवार मिल जाता, अगर समाज उसे अपमानित न करता, अगर कोई उसे यह एहसास दिला देता कि उसकी पहचान उसका जन्म नहीं, उसकी काबिलियत है, तो शायद इतिहास का सबसे महान योद्धा अधर्म के साथ कभी खड़ा नहीं होता। लेकिन जिंदगी हर इंसान को बराबर प्यार नहीं देती। कुछ लोग बचपन से ही टूट जाते हैं, और फिर जो उन्हें थोड़ा सा भी अपनापन दे दे, वो उसके लिए सब कुछ करने लगते हैं, चाहे सामने वाला इंसान गलत ही क्यों ना हो। कर्ण भी वही कर रहा था। उसने दुर्योधन में दोस्त नहीं, अपना परिवार ढूंढ लिया था। और इंसान अपने परिवार के खिलाफ जाना सबसे मुश्किल समझता है। यही वजह थी कि कर्ण बार बार गलत होते हुए भी दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं पाया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? जिन लोगों के लिए कर्ण ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, युद्ध खत्म होने के बाद वो भी उसे नहीं बचा पाए, और अंत में कर्ण अकेला ही चला गया। शायद यही जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। गलत लोगों के लिए आप चाहे कितना भी कर लो, अंत में नुकसान आपका ही होता है। कर्ण बुरा इंसान नहीं था, उसका दिल साफ था, उसकी नीयत साफ थी, लेकिन उसकी वफादारी गलत इंसान के लिए थी। और कई बार एक अच्छी आत्मा को खत्म करने के लिए बस इतनी सी गलती काफी होती है। महाभारत हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाती, वो ये भी सिखाती है कि जिंदगी में किसका साथ चुनना है, क्योंकि गलत लोगों का साथ धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदल देता है। और फिर एक दिन दुनिया आपके कर्म देखती है, आपका दर्द नहीं। शायद इसीलिए आज भी लोग कर्ण को याद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर अकेला इंसान उसके दर्द को महसूस करता है।
हर वो इंसान जिसे कभी अपनापन नहीं मिला, हर वो इंसान जो सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहता था, उसे कर्ण की कहानी अपनी लगती है। और शायद इसीलिए कर्ण महाभारत का सबसे दुखद योद्धा कहलाता है, क्योंकि वो युद्ध से नहीं हारा था, वो उस दिन हार गया था जिस दिन उसने अपनापन गलत इंसान में ढूंढ लिया था।